हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे CSIR नेट और गेट एग्जामिनेशन का। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत सारे PYQs किए थे, इंपॉर्टेंट था और अच्छा कलेक्शन था क्वेश्चन का, और हम लोगों ने इसको शॉर्ट स्किल से किया था तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। जैसे आप देख सकते हो, ये जून 15 में आया है जी, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है, दिसंबर 15 में भी उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, और आप देखेंगे यहाँ पे फिर कि जून 12 में भी उसी तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक इसका बता देता हूँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, फिर हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे इस यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके पास में एक फील्ड है 8 एलिमेंट का, और फिर एक सेट डिफाइन किया गया है जहाँ पे एलिमेंट्स फील्ड से लिए गए हैं। x7 इक्वल टू 1 है, x के नॉट इक्वल टू 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर x लेस देन 7। देन कार्डिनलिटी ऑफ ए पूछ रहा है कि ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास में कोई फाइनाइट फील्ड है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या हो, जिसका ऑर्डर p का पावर n हो। ठीक है, तो ये जो फील्ड होता है ना, ये क्या होता है जी, ये आपका गैल्वॉस फील्ड के आइसोमॉर्फिक होता है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी क्या होता है, p का पावर n ही होता है। तो फाइनाइट फील्ड हमारा p के पावर n ऑर्डर वाला क्या होता है, गैल्वॉस फील्ड के आइसोमॉर्फिक होता है। यहाँ पे भी आप देखिएगा 8 दिया हुआ है, तो 8 क्या है, 2 का पावर 3 है, यानी प्राइम का पावर n है, तो इसी तरह का फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 8 एलिमेंट था, अब यहाँ पे आपको लिया गया है x का पावर 7 इक्वल टू 1, और ये बोला गया है कि x के नॉट इक्वल टू 1 है फॉर ऑल नेचुरल नंबर x लेस देन 7। ठीक है, नहीं 7 से पहले ये कभी भी 1 नहीं हो रहा है, 7 पे ही 1 हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे सिंपली ये पता चल रहा है हम लोगों को कि जो ऑर्डर ऑफ x है वो क्या है जी, वो आपका 7 है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 7 ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में फील्ड 8 एलिमेंट का था, तो हम जहाँ फील्ड से हम नॉन जीरो एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो नॉन जीरो एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे तो जीरो हट जाएगा, तो आपका ऑर्डर बचेगा Pn-1। ठीक है, मतलब अगर आपको यहाँ पे फील्ड 8 ऑर्डर का था तो उसका जो नॉन जीरो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 7 ऑर्डर का बचेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अच्छा, इस तरह से जो नॉन जीरो एलिमेंट का कलेक्शन होता है ना, F स्टार, तो ये क्या हो जाता है, तो ये होता है आपका आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसका जैसे ऑर्डर p का पावर n-1 है, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर लेंगे Pn-1। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही मोहब्बत से काम करना है, और साइक्लिक ग्रुप में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मान लो मेरे को पता करना है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पार्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, मान लीजिए हमको r पता करना है। ठीक है, किसमें, इन जेड एम में, कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो, अगर साइक्लिक ग्रुप है उसमें आर ऑर्डर का अगर आपको एलिमेंट निकालना है तो कितना होता है, तो सिंपली होता है फाई आर। ठीक है, बाई यूजिंग द आइलर फंक्शन, तो काफ़ी इजीली निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग को निकालना है 7 ऑर्डर का एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, 7 हमारा सिंपली 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 आइलर फंक्शन में कैसे निकालते हैं, तो को प्राइम टू 7, तो 7 के को प्राइम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 आंसर करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे ये आपका ये शॉर्टकट टूल हो गया कि पूरा तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, तो सिंपली जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई आपको पावर 1 दिया हुआ है और उससे छोटा सारा पावर आपका 1 नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपको सिंपली वहाँ पे अगर एक x का पावर 7 है ना, तो आपको 7 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है, और जस्ट वो क्या हो जाएगा जी, 5 होगा इन द साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो बिल्कुल मोहब्बत से आपका काम हो जाएगा। ये मैंने आपको गैल्वास फील्ड के कॉन्सेप्ट में बताया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर ये जो था हमारे पास में, यहाँ पे देखो Z60 आपको दिया हुआ है, कितना है, -1 है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना, ये आपको +1 होना चाहिए ना, तभी तो हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है ZK नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि 0 से k मेरा क्या है, 60 के बीच में है। तो पहले इसको +1 करिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा z का पावर 120 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा z का पावर 2k नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सो दैट कि 0 से लेकर के जो 2k होगा हमारा, वो क्या होगा, वो 120 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब देखो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि 120 पे 1 मिल रहा है, उसके पहले कहीं पे भी 1 नहीं मिल रहा। ठीक है, चूँकि हम 2k को रिप्लेस कर सकते हैं ना सिंपली m से, चूँकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ZM नॉट इक्वल टू 1 बोलेंगे फॉर ऑल m बिटवीन 0 to 120। ठीक है जी,
तो 120 और 0 के बीच में कहीं पे भी वैसा m नहीं है, तो ये आपका लीस्ट m हुआ जिस पे आपको 1 मिल रहा है। दैट मीन्स हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 120। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 520 हो जाएगा, ठीक है, यूलर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो। अब इसका आपको निकालना है को प्राइम वैल्यू, तो तरीका आपको पता है यूलर फंक्शन का, मैंने आपको पढ़ाया है। इसको आप प्राइम में तोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ठीक है 120 है तो 4 3 जा 12, ठीक है, और इंटू 10, तो ये आपका आ गया। अब इसको फर्दर प्राइम में तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 10 से भी आपका 2 इंटू 5 बनेगा और इंटू 3 बनेगा, ठीक है। तो फाइनली ये बन रहा है 5 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। आप चाहो तो इसको 120 को ऐसे जो मोहब्बत से हम लोग लेते थे ना एलसीएम बच्चा में, ऐसे करके आप कर लेना तो आपको यही आएगा, ठीक है। 2 3 पीस आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। अब यहाँ पे हमको निकालना है आइलर फंक्शन, तो इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। 2 का पावर 3 का क्या होगा जी, तो 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर स्क्वायर होगा, और 3 का सिंपली 2 हो जाएगा को प्राइम, और 5 का को प्राइम हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 माइनस 4 मिल रहा है, सो 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, 4 2 जा 8 4 जा 32, तो 32 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा। बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजीली आप बना लेंगे। अब चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो और देख लो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है, ठीक है, ओके। चूँकि उसी फॉर्मेट पे है, बिल्कुल 98 पे 1 हो रहा है और उससे पहले कहीं पे भी 1 नहीं है, तो जल्दी से पहुंच जाइए। मेरे से पहले पहुंचना है आपको, ठीक है, पहुंच गए होंगे आप लोग। सिंपली क्या करना है जी, यहाँ पे 598 निकाल लेते हैं यूजिंग द शॉर्टकट, ठीक है। तो 98 यानी कि आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 यही आएगा। अब देखो 7 का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपका यूलर फंक्शन में 7 का स्क्वायर माइनस 7 और 2 का हो जाएगा 1, ठीक है। तो 49 माइनस 7 42 आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हियर, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से अब आपको इस तरह का पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आता है वो बनेगा, सब एक जैसा था, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है जी, इसका यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये गेट 1009 में आया है, ठीक है। Z2x लिया गया है, क्वोशिएंट रिंग है, नीचे में आइडियल जनरेटेड बाय दिस पोलिनोमियल है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, अब याद करो ना, आप याद करो गैलोस फील्ड को। गैलोस फील्ड जो P का पावर n होता है, मैंने आपको बताया था, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग ऊपर में कोई लेते हैं फील्ड, ठीक है, ऊपर में कोई फील्ड लेते हैं और नीचे में क्या लेते हैं, नीचे में लेते हैं हम लोग इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, आपको याद होगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लेते हो फैक्टर रिंग को, कि ऊपर में कोई रिंग ओवर फील्ड है और नीचे में आइडियल जनरेटेड बाई आपका इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये गैलोस फील्ड कहलाता है, ठीक है। कितने ऑर्डर का, P का पावर n ऑर्डर का। जहाँ पे ये जो P है वो क्या होता है, तो ये होता है इसका ऑर्डर आपका P होगा, ठीक है। और जो n होता है वो क्या होता है, वो आपके पोलिनोमियल का डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर आपका फील्ड जो आपने लिया है वो अगर P ऑर्डर का है, ठीक है, और जो पोलिनोमियल आपने लिया है अगर वो n डिग्री का है, तो यहाँ पे ये आइसोमॉर्फिक होता है गैलोस फील्ड ऑफ ऑर्डर P का पावर n का, जो कि एक फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है, आप देखिएगा तो ऊपर में Z2 एक फील्ड लिया गया है और नीचे x क्यूब प्लस लिया गया है क्या, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जस्ट आप चेकआउट कर लीजिए, जो कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है, दिस इज़ आवर गुड न्यूज़, ठीक है, कि ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है और 3 डिग्री के पोलिनोमियल के लिए हम लोग जानते हैं कि रूट्स होगा देन वो रिड्यूसिबल, नहीं होगा देन वो इरिड्यूसिबल। तो Z2 में जस्ट चेकआउट कर लो, Z2 में क्या होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। तो Z2 में चेक कर लेते हैं, ओवर Z2 0 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और अगर हम लोग 1 रखते हैं तो आपको 3 आता है, 3 अगेन क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा मॉडुलो 2 में, तो आपको 0 नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है आपका इरिड्यूसिबल है, ठीक है। नीचे में क्या है हमारा इरिड्यूसिबल है, और ऊपर में फील्ड है, फील्ड कितने ऑर्डर का है, तो ऊपर में जो ऑर्डर है आपको वो 2 लिया गया है, ठीक है। तो ऑर्डर को हम लोग P लिख रहे हैं, तो यहाँ पे P ले लेता हूँ मैं, कि प्राइम जो है ना 2 यूज़ किया गया है, तो ये 2 ऑर्डर का है नो डाउट, ठीक है। इसलिए कि फाइनाइट फील्ड में अगर आप ZP लेते हैं तो वो P ऑर्डर का होता है, इसलिए हम लोग P लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे P हमारा 2 दिया हुआ है और नीचे में जो डिग्री है वो है कितना, वो है 3, ठीक है। तो नो डाउट ये हमारा गैलोस फील्ड के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। और इसका कैसा होता है, ऑर्डर P का पावर n होता है, तो 2 का पावर 3 यानी आपको ये 8 ऑर्डर का फाइनाइट एलिमेंट है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट हियर। बाकी आपका यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ओके। फील्ड तो बनाता ही है, इसलिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे देखो, फिर क्या है जी, उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पोलिनोमियल रिंग। अगेन आप देखो नीचे में आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और काम करना है फील्ड Z11 पे। तो Z11 में कैसा एलिमेंट होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 ऐसा एलिमेंट होता है। आप कुछ भी रख करके देख लीजिए, ये आपका
जीरो नहीं आएगा। जैसे अगर मैं जीरो रखता हूँ, ठीक है, जीरो रखूँगा तो 1 आएगा, 1 रखूँगा तो 2 आएगा, ठीक है, 2 रखूँगा तो आपका 5 आ जाएगा, 3 रखूँगा तो 10 आ जाएगा, 4 रखूँगा तो 17 आ जाएगा, 5 रखूँगा तो 26 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलो 11 में, मॉड 11 में कोई भी अभी तक आपका जीरो नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना। 6 आप रखेंगे तो आपका 37 आ जाएगा, 7 रखेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है, 8 रखेंगे तो 65 आ जाएगा, 9 रखेंगे तो 82 आ जाएगा, 10 रखेंगे तो 101 आ जाएगा। तो कहीं से भी आपका ये अभी तक जीरो नहीं हो रहा है, कभी कहीं जीरो नहीं हो रहा है, आपको रूट नहीं मिल रहा है, ठीक है। रूट अगर आपको नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि नीचे वाला क्या है जी, आपका इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। इसका जो डिग्री है वो आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर जो आपने फील्ड लिया है, तो फील्ड में जो ऑर्डर है पी का जो वैल्यू है वो 11 है। तो नो डाउट ये आपका फाइनाइट फील्ड होगा, आइसोमॉर्फिक टू गैलवास फील्ड ऑफ ऑर्डर पी का पावर n, दैट मीन्स 11 का पावर 2। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो 1 to 1 आने वाला है, ठीक है। जो ऑर्डर है वो 1 to 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पास में हमारे पास में है, क्या बोलता है कि आई जो है डिनोट करता है आइडियल जनरेटेड बाय दिस पोलिनोमियल, ठीक है, इन Z2x एंड दिस वन इज़ दिस। तो क्या होगा, अगेन देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारा इफ़ तैयार किया गया है वो क्या है जी, वो है Z2x, ठीक है, ओके। और नीचे में आप देखिएगा जो पोलिनोमियल लिया गया है वो कौन सा लिया गया है, वो लिया गया है 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, ठीक है। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब देखिए ऊपर में फाइनाइट फील्ड लिया गया है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर जो है 2 है, p का वैल्यू 2 लिया गया है। और नीचे आप देखोगे ना, तो ये आपका x4 तक आया है, यानी आपका आया है x का पावर 5 - 1 तक, ठीक है, x का पावर 5 - 1। तो हम लोग बोले थे कि इस तरह का कोई भी पोलिनोमियल का फ्लो होगा, अगर कोई भी इस तरह का पोलिनोमियल का फ्लो होगा कि x का पावर प्राइम -1 तक जाएगा, तो वो क्या होता है, वो आपका इरिड्यूसिबल होता है, इरिड्यूसिबल होता है ओवर द फील्ड, ठीक है। फील्ड में वो क्या होता है, इरिड्यूसिबल होता है, ओके, ये लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्राइम का फ्लो में 5 - 1 तक गया है, ठीक है। x³ तक जाता तो हम नहीं कह सकते थे, और देखिए x³ तक जाएगा तो आप वहाँ पे देखोगे कि वो आपका रिड्यूसिबल हो जाएगा फैक्टर करने से। लेकिन जहाँ प्राइम -1 तक जाएगा, पावर अगर प्राइम -1 तक जाता है, तो वो क्या होता है, वो आपका इरिड्यूसिबल होता है, ठीक है। तो ये इरिड्यूसिबल है, नो डाउट। और यहाँ पे जो डिग्री है वो 4 लिया गया है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है, 4 है। तो नो डाउट ये जो है हमारा गैल्वस फील्ड का आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होगा, p का पावर n। तो यहाँ पे p हमारा क्या है जी, p हमारा 2 है और n है 4, तो 2 का पावर 4, यानी आपको यहाँ पे ये 16 ऑर्डर का फाइनाइट फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी सारा रॉन्ग हो जाएगा। एक ही जैसा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाते चले जाइए। अब चलो चूको मत, कुछ क्वेश्चन आप खुद से देखो और बनाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो एक ग्रुप सी का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्वोशिएंट रिंग लिया गया है, बोलता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिया गया है फाइनाइट फील्ड F3, ठीक है। F3 ये हमारा आइसोमॉर्फिक होता है Z3 का, ऐसा सोचिए आप, ठीक है। और नीचे जो लिया गया है पोलिनोमियल वो है 2 डिग्री का पोलिनोमियल। तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, आप चेक कर लो कि क्या ये Z3 में इरिड्यूसिबल है। तो Z3 के पास में कितना एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है 0 1 2, ठीक है। सिंपली रख के देखते हैं रूट मिल रहा है कि नहीं। रूट नहीं मिलेगा तो ये चूँकि 3 डिग्री तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो पक्का ये क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। 0 रखेंगे तो 0 से 1 आ रहेगा जी, x 0 रखने से 1 आ रहा है। 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। और 1 2 3, ठीक है। और देखो Z3 पे काम कर रहे हैं ना, तो Z3 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको रूट मिल रहा है, रूट मिल रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका नीचे वाला क्या है, रिड्यूसिबल है, ठीक है। अगर ये रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है तो ये कभी भी क्या होगा, फील्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो फील्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर में जेड लिया गया है, फील्ड नहीं है, ठीक है। जेड क्या है हमारा, जेड जो है वो PID नहीं होता है, आपको पता है, ठीक है, नॉट PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है जेड, ठीक है। और ऊपर में फील्ड होता तभी हम लोग कुछ काम कर पाते। तो ऊपर में रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड ही होना चाहिए। तो ये भी अगेन हमारा कोई फील्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको फील्ड लेना है, ठीक है, कि कौन फील्ड बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। यहाँ पे भी आप देख लो, तो ऊपर में हमको लिया गया है सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो ये ठीक है, ओके। अच्छा, नीचे दिया गया है x² + x + 1, ठीक है। तो x² + x + 1 क्या है जी, ये ओवर रेशनल नंबर आपका इरिड्यूसिबल है। ये क्या है, ये आपका इरिड्यूसिबल, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसका अगर आप रूट निकालोगे,
मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चूँकि 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो हमको इसको रूट से कंफर्म करना पड़ेगा। रूट होगा तो रिड्यूसिबल, नहीं होगा तो इरिड्यूसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर रूट निकालेंगे तो देखो इस तरह से आ जाएगा -1 प्लस -√3 आयोटा बाई 2, ऐसा आएगा जी। अब देखो यहाँ पे जो आयोटा आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसका जो रूट्स है वो ओवर कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, यानी अगर ये रिड्यूसिबल होगा तो ओवर कॉम्प्लेक्स सेट होगा। सो ये ओवर फील्ड क्यू क्या है, इरिड्यूसिबल है, ठीक है। तो ऊपर में फील्ड है, नीचे ये इरिड्यूसिबल है, तो नो डाउट ये क्या हो जाएगा, आपका फील्ड हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इट इज़ फील्ड, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे F2x लिया गया है, ठीक है। तो F2x जो है ये आपका Z2 का आइसोमॉर्फिक हो गया, और यहाँ पे वही लिया गया था। Z2 में होता है एलिमेंट 0 और 1, ठीक है। फिर से आप देखो 0 डालोगे, चूँकि 2 डिग्री का है तो चेकआउट करना पड़ेगा। 0 डालेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, और 1 डालेंगे तो 3 मिलेगा। और मॉडुलस सिस्टम 2 में 3 आपका अगेन 1 हो जाएगा। तो 0 नहीं हो रहा है, मतलब आपको रूट्स नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये इरिड्यूसिबल है। ऊपर Z2 है तो ये पक्का क्या है जी, एक फील्ड बनाएगा। और ऊपर में चूँकि आपने P कितना लिया है, P आपने 2 लिया है, नीचे में आपका n डिग्री 2 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, वो P का पावर n होगा, 2 का स्क्वायर, यानी 4 ऑर्डर का आपको यहाँ पे फाइनाइट फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, हाँ ठीक है, फील्ड मिलेगा, यही बस हमको देखना था। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये आपको बोल रहा है कि F2 जो है वो फाइनाइट फील्ड है विथ 2 एलिमेंट, तो ये कोई नहीं, ये Z2 ही है जो हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा एक फील्ड मिल रहा है, और इसका ऑर्डर चेकआउट नहीं करना था, बट मैंने इसका ऑर्डर चेकआउट कर दिया। इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 और 4 करेक्ट रहेगा। तो ग्रुप सी के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ता है, और देखिए एक ही जैसा कॉन्सेप्ट से बन रहा है तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। फिर देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि ये जून 2011 का क्वेश्चन है। बोलता है Px जो है ये आपका आइडियल जनरेटेड बाई Px है, ठीक है। डिनोट करता है आइडियल जनरेटेड बाई पोलिनोमियल Px इन Qx, ठीक है। इफ़ अगर Fx हमको इस तरीके से दिया हुआ है, Gx इस तरीके से दिया हुआ है, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली बाय डेफिनेशन भी देखेंगे ना, ठीक है, आइडियल जनरेटेड बाई 2 पोलिनोमियल्स और उसका सम। तो आप सिंपली ये देख लो कि इन दोनों से एक साथ, ठीक है, जो आपका आइडियल जनरेट होगा वो सिंपली इसके GCD से होगा। तो आप इसका फैक्टर कीजिए, फैक्टर करिएगा तो यहाँ पे आप देखिए x² को कॉमन लीजिएगा तो आपका इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसका अगर आप करेंगे Gx का, तो यहाँ पे भी आप x² को कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है, x-1 बचेगा ना, ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो GCD मिल रहा है, जो GCD है वो क्या है जी, वो आपका x² + 1 है, यानी दोनों का जो सम है ना, उससे जो पोलिनोमियल जनरेट होगा वो आपका इससे x² + 1 से जनरेट होने के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल फास्ट बनेगा इस तरह का कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, 2015 का क्वेश्चन है। ये बोलता है नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑफ ए फील्ड ऑफ द कार्डिनलिटी दिस, ठीक है। तो कोई भी आपके पास में अगर फाइनाइट फील्ड है, तो फाइनाइट फील्ड का जो हमारे पास में होता है ऑर्डर, वो क्या होता है, वो p के पावर n फॉर्म का होता है, यानी प्राइम टू द पावर n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी n होगा ना, तो उस n से आप नंबर ऑफ सब फील्ड निकाल पाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सब फील्ड्स वो क्या हो जाएगा जी, वो सिंपली हो जाता है नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, यानी टाउ n निकाल दीजिएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का पावर 100 दिया है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है जी, 100 है, तो आप टाउ 100 निकाल दीजिए। तो टाउ 100 कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली पावर्स से काम होता है, पावर 2 आया है तो पावर्स में 1 1 ऐड कर दीजिए, 2 + 1 2 + 1 तो 3 + 1 सॉरी 3 × 3 क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह का एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आपसे पक्का बनेगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन देखो 2016 में आया है, बोलता है p प्राइम नंबर है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सब रिंग्स विथ यूनिटी। सब रिंग्स विथ यूनिटी मीन्स क्या, सब फील्ड हो गया आपका, ठीक है, ऑफ कार्डिनलिटी p डज द फील्ड Fp² हैव, ठीक है। तो जो हमको फाइनाइट फील्ड दिया है उसका ऑर्डर क्या है, p² है। चूँकि जो आपका Fp² है ना, ये सिंपली क्या होगा, ये सिंपली आपका आइसोमॉर्फिक होगा Zp² के। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो आपका p² है, ठीक है। अब p² अगर है तो यहाँ पे आप देख रहे हो नो डाउट कि जो हमारा n है वो क्या है जी, वो 2 है। तो आप टाउ n निकालेंगे तो आपको सिर्फ टाउ 2 निकालना पड़ेगा, 2 का पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पावर से 1 + 1 आपका 2, तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही सब फील्ड होगा, ठीक है। और एक खुद जो है आपका प्राइम ऑर्डर का होगा, दूसरा आपका क्या होगा, प्राइम के स्क्वायर ऑर्डर का होगा, यानी इट्सेल्फ जो आपका फील्ड दिया हुआ है वही होगा, ठीक है। और एक आपका होगा प्राइम ऑर्डर का। तो आपको बोल रहा है कि प्राइम ऑर्डर का कितना सब रिंग होगा विथ यूनिटी,
यानी प्राइम ऑर्डर का कितना सब फील्ड होगा, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो पी ऑर्डर का एक ही पीस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। एकदम आप देख रहे हो कि एक ही तरह का रिजल्ट से आपका काम हो रहा है। फिर देखो जो क्वेश्चन है, बोलता है जी जो है डिनोट करता है ग्रुप ऑफ ऑल द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द फील्ड। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपको जो फील्ड दिया है ना उसका ऑर्डर क्या है, सिंपली बस आप इसको देखना, ठीक है। 3 का पावर 100 है, यानी n हमको क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। आप टाउ n निकालिए, ठीक है। तो आप इसको फैक्टर कीजिएगा 100 को, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। पावर 2 आया है तो 2 + 1 इंटू 2 + 1 दैट मीन्स 3 इंटू 3 आपको 9 आ रहा है। तो इस तरह का जो यहाँ पे सब फील्ड होगा वो 9 होगा। तो आपको बोलता है डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स कितने होंगे, तो पक्का 9 ही होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक ही तरह का रिजल्ट से कई सारा क्वेश्चन आता है और बैक टू बैक पूछा जाता है। तो आपको इसको देख करके होशियार रहना है, ठीक है, कि भाई ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता है, कभी ग्रुप बनाएगा, कभी ऑटोमॉर्फिज्म के फॉर्म में लिखेगा, बट ओवरऑल आपसे वो सब फील्ड पूछ रहा है, क्योंकि इसमें सब फील्ड ही कंटेंट करेगा, ठीक है। जो भी आएगा आंसर वो सब फील्ड में आएगा। तो आप जो पढ़े हुए हैं उसको अप्लाई करना है, स्मूथली अप्लाई करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और इस तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पक्का आप में कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट करो, ठीक है। पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।